This video lecture is for the revision of your chapter first, 3 questions from your English textbook Honeycomb. So in this chapter there we have to see about the story of a king and for what the king is seeking for the answer of his question. मतलब कि जो किंग है वो अपने क्वेश्चन, उसके कुछ 3 क्वेश्चन है, वो उसके आंसर ढूंढ रहा है. सो व्हाट आर दैट क्वेश्चंस, कि वो क्वेश्चन क्या है एंड क्या किंग को उस क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं या फिर किससे मिलते हैं. ये सारा कुछ जो है हम इस चैप्टर में, इसकी जो स्टोरी है उसमें हमें पता चलेगा. सो लेट्स सी द चैप्टर. Now see, the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. मतलब ये कि एक जो सर्टेन किंग होते हैं उनके माइंड में एक सडन ऑफ थॉट आता है कि अगर उनके कुछ 3 क्वेश्चन है या फिर ऐसी 3 चीज़ें जिसके बारे में उन्हें पता होगा, सो ही वुड नेवर फेल, मतलब वो कभी भी फेल नहीं होंगे. सो वो 3 चीज़ें क्या है, उनके 3 क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. फर्स्ट ये है कि क्या राइट टाइम है किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच पीपल शुड ही लिसन टू. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि उन्हें किन लोगों की बातें सुनना चाहिए, किन लोगों का कहना मानना चाहिए. एंड द लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. थर्ड क्वेश्चन ये है कि उन्हें, उनके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है जो उन्हें करना चाहिए. ठीक है. सो फॉर दिस king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब क्या होता है, वो अपने मैसेंजर को पूरे किंगडम में भेज देते हैं और इस तरीके से अनाउंस करवाते हैं कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर उन्हें देगा वो उन्हें एक लार्ज सम ऑफ मनी देने का प्रॉमिस करते हैं. मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट जो है, बहुत बड़ा इनाम देने का प्रॉमिस करते हैं. सो क्या होता है, बहुत से जो वाइस मैन होते हैं वो किंग के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. वो अलग अलग तरीके से उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्हें मिलता है दैट सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और इसी तरीके से वो कहते हैं कि किंग को अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए अगर वो इसे सभी कुछ प्रॉपर टाइम पे करना चाहते हैं तो. एंड अदर पीपल सेड लाइक दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. The king should not notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि पहले से डिसाइड कर लेना कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं. ये तो ऐसा रहता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है. जो भी नेसेसरी है वो ही उसे उस समय करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किंग को वाइस मैन की काउंसिल जो है उनकी हेल्प लेना चाहिए. मतलब कि एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो काफ़ी समझदार बुद्धिमान होते हैं, उनकी एडवाइस लेना चाहिए रूल्स बनाने के लिए या फिर ये करेक्टली डिसाइड करने के लिए. मतलब किसी एक पर्सन के लिए तो इम्पॉसिबल होगा कि करेक्टली डिसाइड कैसे करे, तो वो कैसे बिना किसी की हेल्प से किसी एक्शन के लिए राइट टाइम डिसाइड कर पाएंगे. तो इसलिए उन्हें एक ग्रुप या फिर काउंसिल जो है उनकी हेल्प लेना चाहिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब देखिए, अब क्या बता रहे हैं, कुछ और जो अदर पीपल होते हैं वो कहते हैं कि
अगर ऐसी कोई अर्जेंट वर्क आ गया जिसके लिए वो उस समय अगर काउंसिल मेंबर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो तो फिर क्या किंग जो है उनके डिसीज़न का वेट करेंगे, वो नहीं वेट कर सकते ना। सो इस तरीके से डिसाइड करना कि राइट टाइम क्या होगा किसी चीज़ को करने के लिए, तो ये देखने के लिए तो हम ये जानने के लिए तो फ्यूचर में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ओनली ये काम सिर्फ मैजिशियन जो होते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो फ्यूचर में देख नहीं सकता। तो किंग को जो है मैजिशियन के पास जाना चाहिए, इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर इस तरीके से अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग वाइज पर्सन होते हैं, वो अपना अपना जो है आंसर देते हैं। अब इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में वो कहते हैं कि किंग के लिए मोस्ट नेसेसरी पीपल जो है वो उसके काउंसिलर्स होते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं प्रिस्ट होते हैं, प्रिस्ट यानी जो पंडित होते हैं वो। उसके बाद कुछ कहते हैं डॉक्टर्स, एंड येट अदर्स पीपल जो होते हैं वो बोलते हैं सोल्जर जो होते हैं वो मोस्ट नेसेसरी होते हैं। तो इन लोगों का उन्हें कहना मानना चाहिए। एंड नेक्स्ट वो जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसमें बोलते हैं सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन में कि क्या ज़रूरी काम है जो करना चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं साइंस से रिलेटेड वर्क करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि किंग को फाइट करना चाहिए, लाइक वो किंग है तो उसे फाइटिंग करना चाहिए एंड ऑल। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए। सो जिस तरीके से डिफरेंट पीपल आते हैं वो अपने डिफरेंट आंसर जो है किंग को देते हैं। But as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब किंग के जो क्वेश्चन थे उसके डिफरेंट आंसर मिले, फिर भी किंग जो थे वो उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे, मतलब उन्हें एग्री नहीं कर रहे थे वो उन आंसर से, तो वो किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं देते हैं। इसके बजाय वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो एक हर्मिट होता है उसकी एडवाइस लेंगे, जो उस पूरी किंगडम में अपनी विजडम के लिए जाना जाता है। विजडम यानी उसकी जो बुद्धिमानी, उसकी जो इंटेलिजेंस होती है ना, उसके लिए वो हर्मिट जाना जाता है। और हर्मिट वो पर्सन होता है जो बिल्कुल एक सिंपल लाइफ लीव करता है और अकेला रहता है किसी प्लेस पे, लाइक इन अ फॉरेस्ट, इस टाइप की जो प्लेस होती है वहाँ पर अकेला और अपनी एक सिंपल लाइफ सर्वाइव करता है। So the hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब जो hermit है वो एक वुड में रहता है, वुड का मतलब यहाँ पर है फॉरेस्ट में, तो वो वहाँ फॉरेस्ट में रहता है जो कि उसने कभी नहीं छोड़ा वहाँ से। तो वो देखता है किंग की hermit जो है वो काफ़ी सिंपल है, तो किंग भी जो है बिल्कुल ऑर्डनरी से क्लोथ्स पहन के वहाँ पर जाता है, साधारण से क्लोथ पहन कर जाता है, बिल्कुल सिंपल। और hermit की हट तक पहुँचने के पहले ही वो अपना हॉर्स अपने बॉडीगार्ड के पास ही छोड़कर वहाँ पर जाता है, अकेला ही जाता है, ठीक है। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. अब जैसे ही वो हर्मिट के वहाँ पहुँचता है तो देखता है हर्मिट जो है अपना वर्क कर रहा होता है, वो डिगिंग कर रहा होता है, मतलब ग्राउंड में ज़मीन को जो है वो खोद रहा होता है। तो वो जैसे ही किंग को आते हुए देखता है, किंग को ग्रीट करता है हर्मिट और अपना डिगिंग का काम कंटिन्यू रखता है। हर्मिट काफ़ी ओल्ड और वीक था, तो इसी वजह से जैसे जैसे वो वर्क करता जा रहा था वो हैवीली ब्रीथ कर रहा था, ठीक है, मतलब हैवीली भारी सांसें ले रहा था इस तरीके से, मतलब जब भी वर्क करते थक जाते हैं तो जिस तरीके से ब्रेथ करते हैं एकदम फास्ट, वो उस तरीके से ब्रेथ कर रहा था थकने की वजह से। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer these 3 questions.
How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? अब देखिए वो हर्मिट के पास किंग पहुंचता है और उससे कहता है मैं आपके पास इसलिए आया हूँ वाइस मैन क्योंकि आप मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। और वो उसके 3 क्वेश्चंस बताता है कि राइट टाइम क्या है, राइट थिंग क्या है और कौन से पीपल है जिनकी बातें सुनना चाहिए। इस तरीके से वो सारे काम अपने क्वेश्चन बताता है कि क्या वर्क है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, इस तरीके से। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अब क्या होता है, हर्मिट ने किंग के क्वेश्चन तो सुन लिए बट कुछ भी आंसर नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला और वो अपना डिगिंग का वर्क कंटिन्यू ही रखा उसने। फिर क्या होता है, किंग जो है वो कहते हैं कि आप टायर्ड है, आप थक गए होगे तो आप अपना स्पैड मुझे दे दीजिए, मैं आपकी प्लेस पे वर्क करता हूँ। स्पैड यानी जिससे वो कुल्हाड़ी होती है जिससे वो ग्राउंड को डिग कर रहा होता है। तो हर्मिट सेड थैंक्स, मतलब थैंक्स बोलता है किंग को और अपनी स्पैड जो है किंग को दे देता है और ग्राउंड पे बैठ जाता है। नेक्स्ट वो बताते व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. अब जब किंग जो है उन्होंने 2 बेड्स डिग कर दिए थे, ठीक है, अब वो रुक जाते हैं और फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं हर्मिट से। बट हर्मिट जो है वो कोई भी आंसर नहीं देते हैं बट खड़े होते हैं हर्मिट वहाँ से और अपने हैंड्स को स्ट्रेच करते हुए किंग से स्पैड लेते हैं और कहते हैं कि नाउ अब आप रेस्ट कीजिए, मुझे वर्क करने दीजिए। बट किंग जो है वो स्पैड हर्मिट को नहीं देते हैं और वापस से डिगिंग करना कंटिन्यू करते हैं। Now 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me, so I will return home. तो अब क्या होता है कि 1 आवर बीत जाता है, उसके बाद 2nd आवर भी, मतलब ऐसे करते करते शाम हो जाती है। जो सन है वो ट्रीज़ के पीछे छुप जाता है। किंग जो है एट लास्ट अपने जो स्पैड होती है उसको ग्राउंड में स्टक करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आया था, बट अगर आप यू कैन गिव मी नो आंसर, बट अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं वापस लौट जाऊँगा। इस तरीके से किंग जो है हर्मिट को बोलते हैं। Here comes someone running, said the hermit. अब जो हर्मिट है वो किंग से कहते हैं कि देखिए, मतलब कि कोई तो भी रन करता हुआ आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट कि सेकेंड पार्ट में आगे स्टोरी में क्या होता है, दैट व्हाट विल बी हैपन इन द स्टोरी। सो सेकेंड पार्ट ये है, द किंग टर्न राउंड and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब देखिए क्या होता है, वो देखते हैं कि जो किंग है वो पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं, टर्न होते हैं एंड देखते हैं कि एक बियर्डेड मैन है। बियर्डेड यानी एक ऐसा मैन जिसकी काफ़ी सारी दाढ़ी है, वो आता है उनकी तरफ रन करता हुआ। उसका जो हैंड है उसने अपने स्टमक पे प्रेस करके रखा, मतलब अपने हैंड से स्टमक पकड़ के रखा था। ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा था। जैसे ही वो किंग के पास पहुंचता है वो फेंट हो जाता है। फेंट होना यानी बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। किंग और हर्मिट जो है वो उस बियर्डेड मैन के जो क्लोथ है वो हटा के देख के तो उसके स्टमक पे एक वुंड होता है, एक बहुत बड़ा घाव होता है।
किंग जो है उस घाव को, वुंड को अपने वो वॉश करते हैं और कवर करते हैं अपने हैंकरचिप से, बट जो ब्लड है वो अभी भी फ्लो हो रहा था, वो रुक नहीं रहा था। सो किंग उसको फिर से ड्रेस करते हैं, रीड्रेस्ड करते हैं वुंड को, जब तक कि ब्लड बहना, फ्लो करना बंद ना हो जाए। ठीक है। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब देखिए अब क्या होता है, जो मैन था वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था और वो कुछ ड्रिंक के लिए कुछ मांगता है, पीने के लिए कुछ मांगता है। सो किंग जो है फ्रेश वाटर ला कर देते हैं उसे, और फ्रेश वाटर लेकर आते उसे देते, और इस समय तक जो सन था वो सेट हो चुका था, मतलब अब रात हो गई थी और एयर जो थी वो काफ़ी कूल थी। तो किंग जो है हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को हट के अंदर लेकर जाते हैं और बेड पे लेटा देते। अब वो मैन जो है बेड पे लेटते से चुपचाप लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके मतलब सो जाता है। किंग भी जो है वो काफ़ी सुबह से वर्क कर रहे थे तो थक गए थे, वो भी वहीं पास में लेट जाते हैं ग्राउंड पे। और जब वो उठते हैं, लाइक जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं लाइक व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और who the strange bearded man lying on the bed was. अब जैसे ही वो उठते तो कुछ मिनट पहले तो वो याद कर रहे होते कि लाइक वो कहाँ पर है और ये स्ट्रेंज बियर्डेड मैन कौन है। देन उन्हें फिर याद आता है कि वो कहाँ है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. अब जो bearded man है जो बेड पे लेटा हुआ होता है वो किंग को देखता है कि किंग जो है अब जग चुके हैं, तो किंग के जागने पे वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लाइक फॉरगिव मी, इस तरीके से वो बोलता है बिल्कुल अपनी वीक वॉइस में। बट किंग जो है वो बोलते हैं मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और किस लिए माफ़ करूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। सो वो पर्सन बोलता है लाइक यू डोंट नो मी but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I leave, I will serve you as most faithful servant, and will order my son to do the same. Forgive me. अब जो वो बियर्डेड मैन है वो ये बताता है कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने आपके बदला लेने की स्वार खाई थी, मतलब कसम खाई थी। रिवेंज यानी बदला लेना, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मार दिया था एंड हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो सीज कर ली थी, यानी छीन ली थी या कब्जा कर लिया था उस पर। सो वो बोलता है कि मुझे पता था कि आप यहाँ हर्मिट से मिलने आ रहे हो, तो मैं छुपकर आपका वेट कर रहा था जब आप लौटोगे, बट आप वापस रिटर्न नहीं हुए। तो मैं अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकला तो आपके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और तो उन्होंने मुझे ये वुंड दे दिए, लाइक उन्होंने मुझे घायल कर दिया। और फिर बट मैं वहाँ से एस्केप हो गया, यानी वहाँ से भाग गया और यहाँ पहुँचा। तो अगर आप मेरी लाइफ नहीं बचाते तो मैं मर जाता। दैट इस तरीके से वो किंग को बताता है और बोलता है आपने मेरी लाइफ सेव की है, सो मैं आपका बिल्कुल फेथफुल सर्वेंट बनकर आपको सर्व करूँगा, मतलब लॉयल एंड ट्रू सर्वेंट बनकर आपकी सेवा करूँगा, बल्कि मेरे जो सन हैं उन्हें भी मैं यही करने के लिए कहूँगा। एंड फॉरगिव मी, बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। अब ये सारी बातें जान के किंग जो थे वो काफ़ी खुश थे, दैट टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him.
एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। अब जो किंग थे वो काफ़ी खुश थे कि उन्होंने अपने एनिमी को इतनी ईजीली अपने एनिमी को फ्रेंड बना लिया, और साथ ही साथ वो अब सब उसे फॉरगिव कर देते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि वो उनके सर्वेंट और ख़ुद का डॉक्टर भी भेजेंगे उस वुंडेड मैन की हेल्प के लिए, और उसकी जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी वो भी उसे वापस कर देंगे। So, leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees sewing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब वो जो किंग होते हैं वो wounded man को छोड़ के हर्मिट के पास जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें वापस उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, इसलिए वो जाते हैं। तो देखते हैं कि जो हर्मिट है वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पे बैठा हुआ है और जो बीज है उसको बो रहा है, जो बेड उन्होंने कल डग किए थे उसमें। अब वो जाते हैं और बोलते हैं दैट लास्ट टाइम, लाइक मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, लाइक आई एम बेगिंग यू, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे अपने जो 3 क्वेश्चंस है उनका आंसर दे दीजिए, वाइस मैन करते हुए वो हर्मिट को बोलते हैं। सो हर्मिट क्या कहते हैं अब, दैट यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. अब देखिए जो वो है वो बताते हैं कि आपको आपके आंसर तो पहले से ही मिल चुके हैं। जब किंग उनसे पूछते हैं तो जो किंग है वो पूछते हैं कि लाइक मुझे कैसे आंसर मिल गए हैं, आपका क्या मतलब है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय इट। सो वो बोलते हैं, "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring of him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business." अब देखिए इस बात के लिए जो किंग को हर्मिट बोलते हैं कि देखिए जब आप मेरे वहाँ आए थे मुझसे आंसर पूछने के लिए, तो जब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे और कहा दैट यू वुड हैव गोन अवे, अगर आपने मुझ पे पीटीड नहीं किया होता, यानी दया नहीं बताई होती मेरी वीकनेस पे यस्टरडे, और मेरे लिए ये बेड्स जो आपने डिग किए वो नहीं किए होते और आप यहाँ से चले गए होते, तो वो जो मैन था वो आपको अटैक कर देता, ठीक है। और बट आपने मेरे लिए रुके, मेरी हेल्प की, तो वो जो समय जब आप डिगिंग कर रहे थे वो आपके लिए करेक्ट टाइम था, और जो वर्क आपने मेरे लिए किया वो आपके लिए एक राइट वर्क था, इम्पॉर्टेंट वर्क था उस समय करने का, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था उस समय। और फिर वो बताते हैं इसके अलावा कि आपने जब उस वुंडेड मैन की हेल्प की, उसके बाद आपने उस वुंडेड मैन की हेल्प की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन वो था आपके लिए, और जो आपने काम किया उसके वुंड को ड्रेस किया वो आपके लिए जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था, और जिस टाइम आप ये सब कर रहे थे वो टाइम आपके लिए करेक्ट टाइम था। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो जो मैन था वो आपका फ्रेंड बने बिना ही मर जाता। सो ये जो था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो वो बोलते हैं हर्मिट किंग से कि याद रखिए कि रिमेंबर दैट कि आपके पास ओनली एक ही टाइम होता है इम्पॉर्टेंट, वो है नाउ, मतलब प्रेजेंट टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम अभी है क्योंकि आपके पास प्रेजेंट में ही कुछ पावर होता है करने का,
ठीक है। आप पास्ट का कुछ नहीं कर सकते और फ्यूचर में भी जाकर के कुछ नहीं कर सकते। अभी जो प्रेजेंट है तभी आप कोई वर्क कर सकते हैं या कोई एक्ट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और वो बोलते हैं कि मोस्ट नेसेसरी पर्सन आपके लिए वो है जिसके साथ आप अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हो, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, हम दोबारा उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन's गुड बिकॉज वी वर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और वो बोलते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस या वर्क आपके लिए वो है कि किसी का अच्छा करना, दैट पर्सन गुड, मतलब कि किसी पर्सन के लिए अच्छा करना, उसकी भलाई करना, क्योंकि हमें इस ओनली पर्पस के लिए ही इस वर्ल्ड में भेजा गया है। मतलब हमारा जो जन्म है, हम इस वर्ल्ड में आए हैं तो वो इसी पर्पस के लिए आए हैं। तो इस तरीके से जो किंग होते हैं ना, ही गॉट हिज आंसर ऑफ ऑल हिज 3 क्वेश्चंस। उन्हें अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से मिल जाते हैं। और ये जो स्टोरी है उसके जो राइटर है वो लियो टॉल्स्टॉय है, ठीक है। सो द चैप्टर इज़ completed here.